डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन यानी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षा मित्र भी अब सरकारी शिक्षकों की तरह 60 साल में सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन उनका हर साल रिन्यूअल पहले की तरह किया जाता रहेगा। यानी कि ये इनकी जो रिटायरमेंट की एज होगी वो 60 साल होगी, लेकिन हर साल इनको रिन्यू कराना आवश्यक होगा। रिन्यू कहने का मतलब कि हर साल, मतलब इनका जो कार्यकाल होता है जो संविदा पर रखा गया वो एक ही साल का होगा, लेकिन फिक्स कर दिया गया कि 60 साल से पहले इनको निकाला नहीं जाएगा, लेकिन हर साल इनका रिन्यू जरूर किया जाएगा। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि अचानक से इस प्रकार का ट्वीट क्यों किया गया शिक्षा मित्रों के बारे में। तो ये अचानक से नहीं है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये लखनऊ के एक पार्क में शिक्षा मित्र इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, विधानसभा में आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ 2024 भी नज़दीक है, यानी लोकसभा चुनाव भी होने वाला है। तो उन सबके मद्देनज़र शिक्षा मित्र जो हैं अपने कुछ मांगों को लेकर के लखनऊ में उपस्थित हुए हैं, और इसी दबाव की वजह से बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा वो ट्वीट करके जानकारी दी गई कि शिक्षा मित्रों का जो टेन्योर होगा वो 60 वर्ष तक के लिए होगा, और हर एक साल इनका जो एक तरीके से सर्विस है वो रिन्यू होगा। कहने का मतलब कि शिक्षा मित्रों को बेसिक शिक्षा विभाग एक सांत्वना टाइप का आप समझ सकते हैं कि 60 साल से पहले आपको रिटायर नहीं किया जाएगा। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग अब बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और आप कैरियर बिट को आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ खबरें अपडेट की जाती हैं जो कि हो सकता है कि आपको ना मिल पाए यूट्यूब पर, इसलिए वहाँ पर भी आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। शिक्षा मित्रों की जो भी मांगे हैं परमानेंट करने को लेकर के या फिर जो भी हैं, वो सभी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिख रही हैं अब। हालांकि इनके मानदेय को निश्चित तौर पर बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वो सरकार का विषय होता है कि मानदेय उनका चाहे 50,000 कर दे या फिर 80,000 कर दे। जब अभी उनकी मानदेय 10,000 रुपये प्रति माह है, जो कि बहुत कम है, और निश्चित तौर पर सरकार को इस पर सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्रों का मानदेय है वो बहुत कम है, और उससे भी कम अनुदेशकों का है। अन्य राज्यों में आप देखेंगे, महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो वहाँ पर अच्छी खासी उनकी सैलरी है, लगभग 30 से 35,000 उनको मानदेय के तौर पर मिलता है जो शिक्षा मित्र हैं। और भी राज्यों में जो शिक्षा मित्र हैं, सबसे बेकार स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। निश्चित तौर पर शिक्षा मित्र के लिए मानदेय बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी मांगे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, चाहे उनको परमानेंट करने की बात हो, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 2017 में इनका जो समायोजन था वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। अब शिक्षा मित्रों को ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नई शिक्षक भर्ती की मांग करें। क्यों? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के संबंध में जो वर्डिक्ट था, उससे पहले 2017 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को आने वाली 2 भर्तियों में सम्मिलित कराया जाएगा, और इसके लिए अतिरिक्त भारांक भी दिया जाएगा। और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के क्वालिफाइंग मार्क्स में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि शिक्षा मित्रों को एक अन्य मौका दिया जाएगा। यानी कि जो 2 मौके थे वो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में समाप्त हो रहे थे। पहला उनको 68,500 में मौका मिला और दूसरा 69,000 में मौका मिला। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 के क्वालिफाइंग मैटर पर सुनवाई के अंतरिम फैसले में ये मेंशन किया कि शिक्षा मित्रों को एक और मौका मिलेगा, यानी कि एक मौका अभी और बचा हुआ है। अब जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें भी शिक्षा मित्र को वेटेज दिया जाएगा, उम्र में भी छूट दिया जाएगा। उम्र कहने का मतलब कि उनके लिए एज का कोई बार लिमिट होता ही नहीं है। अगर 59 साल का कोई शिक्षा मित्र है जो कि अभी सर्विस में है और एक ही साल उसकी सर्विस बची है, तो भी वो अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे शिक्षक भर्ती में। इसके अलावा पर ईयर उनको 2.5 अंक भारांक के तौर पर दिया जाता है, और अधिकतम 25 अंक का भारांक दिया जाता है जो कि फाइनल मेरिट में जुड़ता है। और इसके बाद से अगर कोई एक शिक्षा मित्र केवल क्वालिफाई भी किया हो सुपर टेट की परीक्षा में, तो वो आपसे कोसों दूर आगे होंगे। क्यों? क्योंकि अतिरिक्त 25 अंक का उनको भारांक दिया जाता है। तो शिक्षा मित्रों के फेवर में यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर शिक्षक भर्ती की मांग की जाए तो ही उनका कुछ भला हो सकता है, क्योंकि परमानेंट अब बहुत टेढ़ी खीर है परमानेंट करना किसी भी राज्य सरकार के द्वारा। चाहे सरकार बदल भी जाए तो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ कोई भी राज्य सरकार नहीं जाना चाहेगी। ठीक है, तो अब एक ही रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भर्ती की मांग हो, तो कम से कम एक और आपको मौका शिक्षा मित्रों को मिलेगा, ताकि कम से कम आने वाली शिक्षक भर्ती में वो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती की जब मांग होगी तो निश्चित तौर पर जो नए कैंडिडेट हैं उसको भी मौका मिलेगा। अब शिक्षा मित्र का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ राजनीति ही होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 2017 में जब वर्तमान सरकार अपने पहले कार्यकाल में चुन करके आई थी, उस समय इनका स्पष्ट शब्दों में
वर्डिक्ट था कि हम सरकार में आते ही शिक्षा मित्रों के फेवर में फैसला करेंगे, और लगातार आने के बाद तुरंत कमेटी भी बन गई, लेकिन कमेटी अपना रिपोर्ट 5 साल कार्यकाल भी पूरा हो गया, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट तक पब्लिश नहीं हो पाई। तो ये सब चीज़ें राजनीतिक मुद्दा होती हैं। शिक्षा मित्र चाहे कोई भी राज्य सरकार आ जाए, बहुत मुश्किल है अब परमानेंट हो पाना, क्योंकि आरटी एक्ट भी लागू है। आरटी एक्ट में आपको एक तरीके से टेट क्वालिफाई होना चाहिए, और बहुत से शिक्षा मित्र अभी भी ऐसे हैं जो कि टेट क्वालिफाई नहीं है। तो बिना टेट क्वालिफाई के आप शिक्षक के पद पर कैसे परमानेंट हो सकते हैं? तो ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर शिक्षक भर्ती की मांग उठेगी, तभी अन्य अभ्यर्थियों का भी भला होगा और तभी शिक्षा मित्रों का भी भला होगा, क्योंकि आपके पास एक मौका अभी भी बचा हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर। यही आपके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है परमानेंट होने का शिक्षा मित्रों का, ठीक है। और जहां तक सैलरी बढ़ाने की बात है, वो राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार चाहे तो आपकी सैलरी पूरी तरीके से बढ़ा सकती है, और निश्चित तौर पर बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि 10,000 आज की डेट में कोई भी परिवार पालना किसी भी शिक्षा मित्र के लिए बहुत एक तरीके से बेकार कंडीशन होगी। 10,000 आज के डेट में कोई भी वैल्यू नहीं है। निश्चित तौर पर इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।